ओके, अगला टॉपिक जो है हमारा न्यूट्रिशन के अंदर, न्यूट्रिशन हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन हमने दिया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिस या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद जो अगला टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, जो हमने बोला था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद अपना फूड नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है मेनली किनके अंदर है, या जो हमें जो कॉमन है, जो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, एनिमल्स के अंदर ये वाला न्यूट्रिशन होता है। यानी कि एनिमल्स जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, चाहे वो दूसरे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। तो उसी को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक, animals are heterotrophs, so they depend on other animals and plants for their food। तो heterotrophs ये होते हैं, इनका heterotropic mode of nutrition होता है। so animals का कौन सा mode of nutrition होता है? heterotropic mode of nutrition। ओके, so अब ये जो heterotrophs होते हैं, जिनका ये heterotropic mode of nutrition होता है, ये दो तीन तरह के होते हैं। मैंने बोला कि जिसके ऊपर ये फीड करेंगे, those kind of living organisms will be animals or plants। इनमें जो है हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, ओमनिवोरस हैं। ये हमने सुना है, काफी अर्लियर क्लासेस से सुना है, 7th 8th से हम सुनते जा रहे हैं, इवन 5th से ही सुनते जा रहे हैं कि हर्बीवोरस जो होते हैं those kind of heterotrophs होते हैं, जो किसके ऊपर, जो सिंपली प्लांट्स के ऊपर या प्लांट बेस्ड फूड के ऊपर जो है फीड करते हैं। फिर कार्निवोरस, ये जो है दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि मीट ये खाते हैं कार्निवोरस खाली। ओमनिवोरस जो है ये क्या करते हैं, ये दोनों तरह का जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर भी, एनिमल्स के ऊपर। अगर मैं यहीं पे आपको एग्जांपल दूं, हर्बीवोरस के अंदर अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर गोट आता है, ठीक, शीप आएगा इसके अंदर, ठीक, ये सारे जो हर्बीवोरस हैं, काऊ आएगा इसके अंदर, ठीक। दीज आर ऑल वी कैन से प्लांट बेस्ड फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, या प्लांट उसको ये खाते हैं डायरेक्टली। कार्निवोरस, इसमें क्या आएगा, इसमें लायन आएगा, टाइगर आएगा, ये भी हमें पता है। ये खाली जो है मीट के ऊपर या हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओमनिवोरस जो है, अब ये क्या होते हैं, इनमें दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दोनों तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये फीड करते हैं। ये प्लांट्स के ऊपर भी फीड करते हैं, एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं, उसको हम ओमनिवोरस कहते हैं। जैसे इसके अंदर ह्यूमन्स आएंगे, या जो है कुछ बर्ड्स, काउ, ये क्रो वगैरह इसके अंदर आता है। तो ये है। अब हम जाएंगे अगले स्लाइड के अंदर, देखो यहां पे है मेंशन करके, those animals which eat only on plants are called herbivores। example goat, cows, deer। carnivores, those animals which eat only other animals as food are called carnivore। examples are lion, tiger, lizard। okay, omnivorous, these animals which eat both plants and animals, दोनों तरह के living organisms called omnivorous। examples are man, dog, crow। so these are called what? these are called omnivorous animals। okay, अब है, हाँ, यहां पे जो है, अब चूंकि जो ये हेटेरोट्रॉपस होते हैं, इनमें हमने बोले थे टाइप्स, फिर फर्दर न्यूट्रिशन के हेटेरोट्रॉपस जो होते हैं वो होलोजोइक होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, या पैरासिटिक होते हैं। अब इसमें अगर हम मेनली बात करेंगे, जो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर जो होलोजोइक टाइप ऑफ होता है हेटेरोट्रॉपिक के, मैंने बोला था, हमने डिस्कस करा था पहले इंट्रोडक्टरी उसमें टॉपिक में, इंट्रोडक्शन में, एक होता है होलोजोइक। होलोजोइक के बाद इसमें मैंने बोला था एक और होता है सैप्रोफाइटिक होता है, सैप्रोफाइटिक, या पैरासिटिक होता है, पैरासिटिक, पैरासाइटस जिनको हम कहते हैं। अब ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक का एक टाइप, इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड फूड लिया जाता है बॉडी के अंदर, कॉम्प्लेक्स फूड लिया जाता है बॉडी के अंदर। इसमें स्टेप्स कौन से हैं? इसमें पहले इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, फिर डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है,
फिर एसिमिलेशन होता है, फिर जो वेस्ट होता है उसका रिमूवल होता है। सो दीज आर वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है। हम फूड को इनटेक करते हैं, बॉडी के अंदर जाता है, फिर इसका डाइजेशन होता है, फिर जो डाइजेस्टिव मटेरियल्स होते हैं जो हमें चाहिए उससे न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब होते हैं, फिर एसिमुलेट होते हैं। एसिमुलेशन का मतलब है उनका यूटिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं होती है उसको हमें रिमूव करना है, वो करना होता है, और वो रिमूव होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। ओके, अब अगर हम देखेंगे यहां पे देखो न्यूट्रिशन इंजेक्शन, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, ये मैंने बोला। ओके, डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ये होता है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, हाँ ब्लड के अंदर जाएगा ऑब्वियसली, फिर जहां पे उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी या हर जगह पे वो पहुंचते हैं, एंड ऑब्वियसली हर जगह पे यूटिलाइज होते हैं यूजिंग डाइजेस्टेड फूड फॉर ग्रोथ एंड रेपेयर, उसको हम एसिमुलेशन कहते हैं। एंड जो फिर अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो रिमूव होता है, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो ये स्टेप्स हैं किसके, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, जो टाइप है किसका, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। देन हाँ, अब यहां पे जो है आपके सिलेबस के अंदर है 10th क्लास की सिलेबस के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन्स का तो हमें देखना ही है, ह्यूमन्स के अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट होता है जिसको हम अम्यूबा कहते हैं। ये अम्यूबा के अंदर जो है हमें देखना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक ही है, यही स्टेप्स है, थोड़ा सा हमें इसको एक्सप्लेन करना है। और ये जो अम्यूबा होता है ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये आता है ग्रुप के अंदर, उनको हम कहते हैं प्रोटोजोन्स। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप के अंदर आता है जिनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं। इट इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ये होता है, इसका इस तरह का शेप होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका एक्सटर्नल मोस्ट कवरिंग है, पूरा यूकैरियोटिक सेल है ये, सेल ऑर्गेनेलिज इसके अंदर होता है, न्यूक्लियस वगैरह इसके अंदर होता है, इर्रेगुलर शेप्ड होता है, कोई रेगुलर शेप नहीं होती, इसकी प्रॉपर शेप नहीं होती है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अनइवन होता है। ओके, वो सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसका, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है, यानी कि ये भी फूड को इंजेस्ट करेगा, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमुलेशन होगी, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा वो रिमूव होगा इसके जरिए से, इसी एक सेल के जरिए से, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, अम्यूबा को, या जिसको हम अम्यूबा कहते हैं। अम्यूबा फीड्स बाय द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खत्म, ये मैंने पहले ही बोला। इट एनगल्फ्स द फूड पार्टिकल यूजिंग सीडोपोडिया, द प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस को हम सिंपल टर्म्स में क्या कहते हैं, सेल ईटिंग भी कहते हैं। यानी कि ये क्या करता है, ये चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये फूड को एनगल्फ करता है। ओके, किस प्रोसेस के जरिए से, फैगोसाइटोसिस के जरिए से, यानी कि इंजेक्शन जो फूड का होता है वो किसके जरिए से होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस होता है। ओके, अब इसके बाद जो है देखो, द एनगल्फ्ड फूड गेट्स एनक्लोज्ड इन द फूड वैक्यूल। इसका क्या होता है अम्यूबा का, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बोला, इसका शेप जो है इर्रेगुलर होता है, इसका कोई जो है रेगुलर शेप नहीं होता है। इसमें एक तरह की ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं, ये प्रोजेक्शंस को हम सीडोपोडिया कहते हैं। इसमें फूड पार्टिकल्स जो है बिल्कुल इसके मेम्ब्रेन के नजदीक आते हैं, और फाइनली जो है ये फूड पार्टिकल जो है सेल के अंदर एंटर होता है फैगोसाइटोसिस के जरिए से, और ये जो है सेल के अंदर रहता है किस फॉर्म में, फूड वैक्यूल की फॉर्म में, और फिर जो है इसकी डाइजेशन जो है इसी फूड वैक्यूल के अंदर ही होती है। द एनगल्फ्ड फूड गेट्स एनक्लोज्ड इन फूड वैक्यूल एज द फूड वैक्यूल पासेस थ्रू द साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर आया ये फूड वैक्यूल, इसका क्या होगा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन टेक्स प्लेस इसी फूड वैक्यूल के अंदर। यहां पे ही इसका पहले डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे वो साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाएंगे, एंड एसिमुलेशन टेक्स प्लेस, और फिर इनका सेल के अंदर जहां पे यूटिलाइजेशन करना होगा वहां पे इनका यूटिलाइजेशन होगा। व्हेन द फूड वैक्यूल ओपन्स टू द आउटसाइड, द इजेक्शन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस, और फिर जो है ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट इसमें फाइनली रहेगा वो इजेक्शन के जरिए से बाहर आए, यानी कि सारे
स्टेप्स जो हमारे अंदर होते हैं न्यूट्रिशन के, क्योंकि हमारे अंदर भी हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अमीबा जो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर भी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके अंदर भी हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है और वही स्टेप्स होते हैं। खाली फर्क ये है इसके अंदर भी फूड बॉडी के अंदर जाता है, हमारे अंदर भी, हमारे लिए भी जो है ना फूड को हमें कहां पे डालना पड़ता है, बॉडी के अंदर डालना पड़ता है। लेकिन फर्क एक है क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर होती है। इसलिए अमीबा के केस में जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है वो होता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन होता है? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। हमारे अंदर जो डाइजेशन है वो होता है एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, वहां पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बॉडी के अंदर यहाँ पे भी डाइजेशन होती है, हमारे अंदर भी, लेकिन यहाँ पे सेल के अंदर डाइजेशन होती है क्योंकि एक ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। हमारे अंदर जो डाइजेशन होती है वो बॉडी के अंदर होती है, लेकिन सेल्स के अंदर नहीं, वो एक ट्रैक्ट के अंदर, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वहां पे होती है। ठीक है, जिसको हमें डिस्कस करना है ह्यूमन डाइजेशन के अंदर, ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। देखो बेटा, ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है। ओके, ये जो प्रोजेक्शंस हैं जैसे मैंने ऑलरेडी बोला इर्रेगुलर शेप्ड है। अब ये जो है सीडोपोडिया फूड पार्टिकल जो है इसके नजदीक आया, मेम्ब्रेन के नजदीक। फाइनली ये जो फूड पार्टिकल जो है सेल के अंदर चला जाएगा। ओके, एक कवरिंग के अंदर ही, ये कवरिंग के अंदर ही रहेगा, लेकिन इसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। इसकी डाइजेशन वगैरह होगी, सारी चीजें वहीं पे होगी। डाइजेशन के बाद इसका जो है एब्जॉर्प्शन होगा, न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, उनका यूटिलाइजेशन होगा जहां पे जरूरत होगी एसिमिलेशन के जरिए से। और फाइनली जो है जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो क्या आएगा, वो बाहर आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। तो सारे स्टेप्स वही होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स इसमें बनेंगे डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स वो क्या होंगे, वो डिस्पर्स होंगे पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वही एब्जॉर्प्शन है। उनका यूटिलाइजेशन वहां पे क्या बनाना होगा, प्रोटीन बनाना होगा, रिजनरेशन करनी होगी, रिपेयरिंग करनी होगी, एसिमिलेशन। और फाइनली जो अनडाइजेस्टिव वेस्ट होगा, जो पहले फूड वैक्यूल था, और वो बाहर निकलेगा किसके जरिए से, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो है एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम पैरामीशियम कहते हैं। पैरामीशियम का भी दिया गया है यहाँ पे। पैरामीशियम की भी अगर हम बात करेंगे, पैरामीशियम आल्सो एग्जिबिट्स हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये स्लेपर लाइक होता है। However, they have cilia that help them to engulf the food through the oral groove। एक ओपनिंग सी होती है पूरा इसमें बॉडी के अंदर जो है, थ्रू बॉडी जो है इसके सीलिया होते हैं। ओके, एक ओरल ग्रूव होता है, एक ओपनिंग होती है, उसी के जरिए से जो है फूड बॉडी के अंदर चला जाता है। यहाँ पे जो है कोई वो हम कह सकते हैं फैगोसाइटोसिस नहीं होती है, ठीक, सेल ईटिंग नहीं होती है। ओके, तो ये है अमीबा का जो है मेनली आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इसके बाद जो है कुछ एमसीक्यूज हैं, हम ये देखेंगे, विल सी, यू आल्सो ट्राई। विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा फॉलोज, कौन सा न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर है? ऑब्वियसली बात है, इट इज विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमने करा डिस्कस। ओके, तो ये आपको आएगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज, अमीबा इज नोन एज हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन, डाइजेशन है, इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। देन there is one more question, which is the function of food vacuole in the amoeba। food vacuole का क्या काम है? रेस्पिरेशन है, लोकोमोशन है, डाइजेशन है या एक्सक्रीशन है? डाइजेशन ऑब्वियसली, अभी हम उसी की बात कर रहे थे, सो सी ऑप्शन। फूड वैक्यूल जो है contain a digestive enzymes that break down the food into simpler substances which are then absorbed into the cytoplasm। इसके बाद क्या है, हाउ इज अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड फ्रॉम द अमीबा। अनडाइजेस्टेड फूड कैसे रिमूव होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ejection, okay, through contractile vacuole, through anus, by diffusion across the membrane, by rupturing the cell। कैसे बाहर निकलता है, इसका आंसर आप बता पाओगे? तो इसका आंसर जो है सी है। अमीबा लैक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीशन अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड बाय एक्सोसाइटोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ही जरिए से जो है बाहर जाता है, बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इन द न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम डिफरेंट फ्रॉम द अमीबा। पैरामीशियम यूजेस सीलिया एंड फीडिंग व्हाइल अमीबा यूजेस सीडोपोडिया। बिल्कुल ठीक है, यूजेस सीलिया फॉर फीडिंग व्हाइल अमीबा हैज एन ओरल ग्रूव
एंड ये गलत है क्योंकि ओरल ग्रुप पैरामीशियम के अंदर होता है। अमीबा यूजेस सीलिया, नहीं पैरामीशियम सीलिया बोथ। तो इसका जो है ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगर हम देखेंगे ओके बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। पैरामीशियम स्वीप्स फूड इनटू द ओरल ग्रुप यूजिंग सीलिया व्हाइल अमीबा एनगल्फ्स फूड यूजिंग द सीडोपोडिया। ओके, तो बेटा ये था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हमने यहां पे बात करी। थैंक यू।